सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू का जो सेकंड फेज है वो शुरू हो चुका है और सेकंड फेज में 9 मार्च और 10 मार्च को इंटरव्यू हुआ है। हमसे जुड़े हुए कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है सेकंड फेज में। उन्होंने अपना इंटरव्यू में क्या क्या पूछा वो लिख कर भेजा है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 कैंडिडेट का मैं शेयर करूँगा, बाकी और जैसे जैसे मेरे पास आएगा वो भी मैं आने वाले समय में लेक्चर ले लूँगा। बाकी इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूँगा जहाँ से इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है और आप उसको तैयार करके जाएंगे, ये भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट कैंडिडेट का लेते हैं, इनका 10 मार्च को इंटरव्यू हुआ है। इनका जो सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका एंथ्रोपोलॉजी था और इनका जो ग्रेजुएशन इन्होंने हिस्ट्री से किया है। ठीक, चलिए ये तो फिर उल्टा लिखा गया, ये इनका हिस्ट्री ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी इनका जो है आपका ऑप्शन इन्होंने रखा है। तो जैसे ये इन किए तो ये चेयरमैन सर ने इनसे क्वेश्चन पूछा, आपका सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन का भी पूछा, ऑप्शनल भी पूछा क्या है, आपकी हॉबी क्या है ये भी पूछा गया, आपने ग्रेजुएशन कब किया ये भी पूछा गया, और अभी ये क्या कर रहे थे। क्योंकि ये अभी ना ये डिप्टी फील्ड ऑफिसर है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, मतलब इंटेलिजेंस रिलेटेड इनका वर्क है, ठीक ना। और ये तवांग घाटी में भी ये पोस्टेड है। तो कहाँ पोस्टेड है इनसे ये भी पूछा गया। ठीक ठाक इनका अच्छा जॉब है, तो वही पूछे कहाँ पोस्टेड है। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताइए जो पत्रकार भी थे। तो इन्होंने जवाब दिया जो भी 4-5, तो बोला ठीक है ठीक है। फिर फर्स्ट मेंबर के पास जो इनका क्वेश्चन गया, तो फर्स्ट मेंबर से क्वेश्चन ये पूछे कि इतने अच्छे जॉब में आप ऑलरेडी हैं तो बिहार में क्यों आना चाहते हैं, ठीक ना। तो बिहार आने से कोई विशेष फ़ायदा आपको नहीं है क्योंकि आप इतने अच्छे जॉब में ऑलरेडी हैं। आप कहीं विदेश जाओगे इस जॉब में और भी आपको बेहतर वहाँ प्रमोशन मिलेगा, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं, तो क्यों आना चाहते हैं। तो ये इन्होंने जवाब दिया। फिर सेकंड में से क्वेश्चन पूछे कि आपके जॉब में क्या चैलेंजेज हैं, जो आपकी जॉब अभी आप कर रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंस इनका रिलेटेड कुछ वर्क है, नेशनल सिक्योरिटी का इनका रहता है जॉब। तो क्या समस्याएं क्या है वहाँ, चैलेंजेज आपको क्या वहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो फिर आप जो क्या आपके जॉब में जो चैलेंजेज है उसको देखते हुए क्या आप बिहार आना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। फिर उनसे पूछा कि आप यूपीएससी भी आप देते हैं क्या, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी भी देते हैं, पीटी मेंस इनका कई बार हुआ है। तो फिर कितना अटेम्प्ट बचा ये भी पूछा गया। फिर यहाँ पे इनसे पूछा गया कि आप ऑलरेडी इतना अच्छे जगह पे पोस्टेड हैं, इतना अच्छा आपका जॉब है, बिहार में कहीं छोटी जगह आपको पोस्टिंग हो जाएगा तो वहाँ कैसे कर पाएंगे। ऐसे करके इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। बाकी अंतिम इनका इंटरव्यू जो है ना ओवर हो गया। तो इनसे देखिए लगभग जैसे इनसे मेरी बातचीत हुई, फ़ोन पे बात हुआ, तो लगभग इनका इंटरव्यू वही 8 से 10 मिनट के अप्रॉक्स चला। और ये क्वेश्चन इनसे जो मोटा मोटी मतलब सब मेंबर मिल के क्रॉस क्वेश्चन भी इनसे कर रहे थे। तो ऐसा इनका इंटरव्यू गया है। तो इनका जो सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री है, तो यहाँ से इनसे हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। हॉबी से नहीं पूछा गया। इनका मेनली क्वेश्चन जॉब जो इनका था वही पूछा गया, क्या जॉब है, कहाँ पोस्टिंग है और आपके जॉब में क्या चैलेंजेस है, आप यहाँ बीपीएससी या बिहार सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी के इर्द गिर्द इनका क्वेश्चन जो है ना घूमता रहा और इनका बाद में इंटरव्यू समाप्त हो गया। अब सेकंड मेंबर का लेते हैं। इनका इंटरव्यू लगभग इन्होंने जैसा बताया कि 12 से लेकर 15 मिनट चला और ये 10 तारीख को इनका इंटरव्यू था। सोन बोर्ड में इनका पड़ा था। जैसे इन्होंने ये इन किए तो इनका क्वेश्चन था, फर्स्ट मेंबर ने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब और किस विशेष का, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शनल क्या है। तो चूँकि इनका हिस्ट्री था तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है ये पूछा इनसे, ठीक ना। इसमें पहले की व्यवस्था से क्या इसमें अलग था, ये क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री सारा है। मतलब अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मेडिएवल है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं ऑलरेडी तीनों सेक्शन का पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया हूँ। जो नए मेंबर हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है ना आप उस पीडीएफ को आराम से पढ़ डालेंगे तो सबको फॉर्मेशन आपका बन जाएगा। फिर इसे पूछा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक ना। फिर आपने एसडीएम क्यों चुना है, डीएसपी क्यों नहीं, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। आपका अगर पोस्ट प्रेफरेंस है, बीएस है या बीपीएस है या बीईएस है तो आपने पहला दूसरा तीसरा क्यों रखा है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप इनसे ये पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक पिछड़ी हुई जगह का एसडीएम बनाया जाता है जहां पर सभी मर्द मतलब जो भी मेल हैं वो पलायन कर बाहर कमाने चले गए हैं, वहां सिर्फ बच्चे और महिलाएं हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। इन्होंने जवाब दिया। फिर अभी आप जॉब कर रही हैं, ये पूछा गया। फिर पूछा गया आपने कहा कि 2018 में ही ग्रेजुएशन हुआ, अब तक अभी आप क्या कर रही हैं। तो चूँकि इन्होंने ये अभी पढ़ाई कर रहे तो वही बताया कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, कोविड की वजह से मेरी पढ़ाई छूटी, फिर शादी की वजह से भी कुछ पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ, ऐसा इन्होंने कहा। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपने अकाउंट से ग्रेजुएशन किया है तो आपको उस फील्ड में करियर ऑप्शन नहीं मिला
जो इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। फिर पूछा गया तो फिर आपको सिविल सेवा क्यों आना है, जब उतना अच्छा अकाउंटिंग में आपका था तो फिर यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, आपको सिविल सेवा में प्रेरणा कहाँ से मिली, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। क्या आप कभी किसी सिविल सेवा के अधिकारी से मिली हैं, तो क्या उनका काम होता है, तो फिर इन्होंने वीडियो बताया तो एक दो काम इन्होंने बताया होगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड में इनसे पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, तो हॉबी इन्होंने म्यूजिक सुनना बताया। तो कोई इंस्ट्रूमेंटल गाती हैं बजाती हैं क्या, ऐसा इनसे पूछा गया। फिर आपके फेवरेट सिंगर कौन है, जो फेवरेट सिंगर था तो नाम बताया गया। तो फिर किसी और के बारे में इनसे पूछ लिया गया, मतलब वही कि बट मेरे फेवरेट सिंगर से ना पूछ कर किसी और के बारे में पूछे। फिर इनसे नहीं पता, इनको सॉरी ये बोल दिए होंगे। फिर अभी मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, एक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये इन्होंने जवाब दिया। फिर नेक्स्ट, ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक ना करके मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर क्यों अटैक कर, क्योंकि वहाँ अमेरिका का मिसाइल आपका बेस है, मिलिट्री बेस है, इसलिए वहाँ पे ऐसा कर रहा है। जवाब इनका हुआ। फिर इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कल का भी जो न्यूज़पेपर में शेयर किया अपने ग्रुप न्यूज़पेपर कटिंग में मैं ये सब बताया, मतलब उसमें कटिंग पेपर में आया हुआ है कि आखिर क्या क्या इंडिया पर क्या क्या प्रभाव पड़, क्योंकि लोकसभा में चर्चा का विषय रहा है। तो इससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम फेस इंडिया को करनी पड़ेगी, ये पूछा गया। भारत के अंदर आम जनता पर, हम पर, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ऊर्जा समय में दिक्कत आती है तो क्या, ये मतलब कि क्या प्रभाव पड़ेगा, जो युद्ध चल रहा है तो उसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। बाकी अभी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति को लेकर जो प्रोटोकॉल को लेकर जो विवाद था तो क्या था, क्योंकि अभी चर्चा में था और मैं न्यूज़पेपर कटिंग शेयर भी किया था बाकायदा, जो मेरा इंटरव्यू ग्रुप है वहाँ पे इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या आप उसका आंसर ये भी अपने ग्रुप में बताया। तो ये पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति को लेकर जो विवाद चल रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो फिर इससे क्वेश्चन पूछा गया तो सरकार को इस तरह का दौरा नहीं करना चाहिए, वरना प्रशासन बाकी काम छोड़कर क्या उनके लिए व्यवस्था करता रहेगा। इन्होंने जो जवाब दिया होगा क्रॉस क्वेश्चन हुआ होगा, ठीक ना। इसमें किसकी गलती है, ऐसा करके फिर इनका अंतिम इंटरव्यू क्या हो गया आपका, आप जा सकती हैं। तो ये इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आगे लगभग ये 12-15 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो इंटरव्यू हुआ है तो इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। पहली बात तो इनका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहा, ठीक ना। फिर इनका पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन रहा, इनका हॉबीज़ क्वेश्चन रहा और इनका करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहा। मैं फिर बार बोलता हूँ कि आपके इंटरव्यू का वही पिलर क्या है, एक तो आपका सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, आपका जो ग्रेजुएशन इसको अच्छे से तैयार करके जाए। फिर आपका जो हॉबी है उसको अच्छे से तैयार करके जाए। पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी अच्छे से, पहला क्यों रखा है, दूसरा ही क्यों रखा है, तीसरा क्यों नहीं, तो ये सब क्वेश्चन। फिर बाकी करंट अफेयर्स में 3 सेक्शन, आपका IR जो भी अभी लड़ाई चल रहा है, ठीक ना, या जो नेशनल लेवल पे जो घटनाक्रम हो रहा है, जो बिहार में भी जो राज्यसभा का जो चुनाव है, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो राज्यसभा का जो पर्चा बना, यहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स पे पकड़ बना कर रखें, तो यही आप अगर 3-4 सेक्शन कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से विशेष आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी देखिए ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, आप उसको वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि अभी इंटरव्यू के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक करंट अफेयर्स में, तो पहली बात जो भारत ईरान संबंध या जो अभी जो लड़ाई चल रहा था, यहाँ देखिए मैं कई सारा क्वेश्चन उसका क्या आंसर है ये मैं दिया था। क्या क्या प्रभाव जो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसका क्या प्रभाव इंडिया पर, क्या वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है, इंडिया का क्या स्टैंड, इस सब में यहाँ पे क्वेश्चन उसका आंसर में ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, बिहार की राजनीति में भी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऑलरेडी अपर हाउस जाने का पर्चा भर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, तो पहली बात जो नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा है उसमें उनका क्या अचीवमेंट है, खास करके महिलाओं को स्कीम जो है 7 निश्चय 1, 2, 3 उनका क्या है, ठीक ना। बाकी इसी रोड मैप 1, 2, 3, 4 यहाँ उसका फंड बन सकता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे सब चीज़ में मेंशन कर दिया क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा। बाकी नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति की इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इनका एक 20 साल का जो एक लंबा जो है ना मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है, ठीक ना। सबसे बात है इनका छवि क्या, सुशासन की छवि है। इन्होंने सामाजिक समीकरण को अच्छा बैलेंस बना कर रखा है, विकास का कार्यक्रम इनका, और गठबंधन राजनीति में बहुत ही कुशल खिलाड़ी है, ऐसा करके काफ़ी इंपॉर्टेंस करके इसको दिखा सकते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट एक टॉपिक आपका वही पश्चिम एशिया का जो भी संकट और भारत की जो विदेश नीति है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो भी पश्चिम एशिया में जो भी संकट चल रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वही एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारतीय प्रवासी वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में है, व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है, निवेश पे और समुद्री मार्ग पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारे यहाँ महंगाई कुछ बढ़ सकता है। ऐसे करके ना यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया, आप इसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। बाकी अगर क्वेश्चन ये पूछे ईरान जो है ना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन है, आप क्या करके इसको बता सकते हैं। अभी ये भी काफ़ी न्यूज़ चर्चा में है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति जो अरविंद केजरीवाल को जो रिहाई मिला है, जो बेल मिला है, यहाँ से क्वेश्चन CBI ED का क्या भूमिका
भूमिका है, या सीबीआई क्या है, ईडी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मे भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक अभी भारत इजराइल का जो संबंध, खासकर मोदी जो चुनाव के पहले जो वहाँ यात्रा किए थे इजराइल, वहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी इस बार पूछा है इंटरव्यू में, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। न्यायपालिका की गरिमा, जो एनसीईआरटी जो विवाद हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर, जो उसमें जो एक टॉपिक जो आ रहा था, वहाँ से क्वेश्चन आपका में भी बन सकता है। नेपाल में जो नई राजनीति, मतलब नया जो सरकार बनने वाला है, तो वो क्या है, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बालन शाह कौन है, जेनजी मूवमेंट क्या होता है, नेपाल के युवाओं की बढ़ती भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं, ये चुनाव इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, भारत की विदेश नीति इसमें क्या रहनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। बाकी वही राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल विवाद पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक ना, तो ये इसमें क्या आपका स्टैंड है, इसमें सारा में लगभग 8-10 क्वेश्चन, उसका क्या आंसर देंगे आप, इसको अगर पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए हो जाएगा। बाकी अभी लोकसभा अध्यक्ष खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव जो भी चर्चा हो रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो संसद में जो भी चर्चाएं होती है, आप उस पर ध्यान रखिए, तो वहाँ से क्वेश्चन बोर्ड मेंबर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाकी चूंकि अभी राज्यसभा का चुनाव जो होने वाला है, उसमें आप राज्यसभा का चुनाव का क्या प्रोसेस है, बिहार राज्यसभा कितना सीट है, ये सब अगर आप देख लेंगे तो चीज़ें आपका हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स पर जो है ना एक ठीक ठाक पकड़ बना के रखिए। डे बाय डे जो न्यूज़पेपर आता है, जो मैं पेपर कटिंग शेयर करता हूँ अपने ग्रुप, उसको अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंटरव्यू में आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। बाकी इसको करते रहिए, ठीक ना।